हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। सो डेफिनेशन ऑफ मनी इज money is something which has general acceptability as a medium of exchange, measure of value and store of value। मतलब मनी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई एक्सेप्ट करता है, उसको किसी भी चीज के लिए एक्सचेंज में दे सकते हैं, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम बना सकते हैं। किसी भी चीज की वैल्यू को हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और मनी को हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। सो इट वॉज द डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी को कई अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दे करके एक्सप्लेन किया है। जैसे वॉकर ने बोला था मनी इज वॉट मनी डज। सेलिगमैन ने बोला था मनी इज वन थिंग दैट पजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब मनी में वो क्वालिटी है कि उसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। किसी भी चीज के एक्सचेंज में कोई भी गुड या सर्विसेज हो, उसके लिए हम मनी को एक्सेप्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। किसी भी सामान की, सर्विस की जो वैल्यू है उसको हम मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं। सो मनी में एक ऐसी क्वालिटी है कि वो हर जगह एक्सेप्टेड है। नाउ लेट्स सी फंक्शंस ऑफ मनी। एक डेफिनेशन है मनी की जो मनी के बेसिक फंक्शन को एक्सप्लेन करती है। दैट डेफिनेशन इज मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। मतलब मनी एक मीडियम भी है किसी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज का। किसी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को भी मनी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यानी किसी भी जो डेफर्ड पेमेंट्स है, यानी कोई सर्विसेज जब हम रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम पैसे को दे सकते हैं। एंड अ स्टोर यानी मनी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। प्रोफेसर किनले ने मनी के फंक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उनके अकॉर्डिंग जो मनी के फंक्शंस हैं वो जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं वो है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कॉन्टिंजेंट फंक्शन। सो आगे हम लोग इन तीनों फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अकॉर्डिंग मनी की जो फंक्शनिंग है वो इकोनॉमिक सिस्टम में अगर देखा जाए तो उसमें टाइम और प्लेस पे डिपेंड नहीं करती है। प्राइमरी फंक्शन के अकॉर्डिंग मनी के 2 फंक्शन हैं, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का सेंट्रल फंक्शन भी है जिसमें हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं और ये एक बेटर मीडियम माना जाता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के। जब मनी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को हम यूज करते हैं तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। एक है सेल और दूसरा है परचेज। जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, मनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो 2 तरीके का होगा। या तो हम कोई सामान खरीदेंगे जिसके लिए हम पैसे को पे करेंगे, या तो कोई सामान हम बेचेंगे जिसके लिए हम पैसे को रिसीव करेंगे। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो ये ट्रांजैक्शन है ये 2 कैटेगरीज में होता है, एक है सेल और दूसरा है परचेज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो ये फंक्शन है मनी का, ये जो हम लोग ने बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की प्रॉब्लम को पढ़ा था, इसको भी रिमूव करता है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता होता है कहाँ से हमें कोई भी कमोडिटी या कोई सर्विस मिलेगी और उसके एक्सचेंज में हमें कोई गुड नहीं देना होता है, बल्कि उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पैसा पे करना होता है। तो ये बार्टर सिस्टम की लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को भी रिमूव करता है। दूसरा फंक्शन मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब किसी भी गुड्स या सर्विस को हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम बता सकते हैं ये प्रोडक्ट की मनी के टर्म्स में वैल्यू क्या है। और जब हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के टर्म में मेजर करते हैं तो उसे बोलते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस। प्राइमरी फंक्शन के बाद जो दूसरा फंक्शन आता है वो है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी
3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है स्टोर ऑफ वैल्यू, दूसरा डेफर्ड पेमेंट और थर्ड फंक्शन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है हम पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं, और जो हम पैसे को स्टोर करके रखते हैं उससे हमें कोई लॉस नहीं होता है, बल्कि ये हमारी सेविंग है जिसको हम इन फ्यूचर कहीं ज़रूरत है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और पैसे को हम जब स्टोर करके रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हमने 10 रुपीज़ सेव करके रखे हैं तो वो 9 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है पैसे को इन फ्यूचर पे करना, यानी अभी हमने कोई सर्विसेज ली और उसके लिए हम एक फ्यूचर डेट डिसाइड करते हैं कि अभी का पैसा हम बाद में देंगे, तो उसमें भी क्या है, मनी को इस टर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, डेफर्ड पेमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके की मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं हो रही है, साथ में पैसा ड्यूरेबल है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब है कि पैसे के साथ साथ जो परचेजिंग पावर है वो भी ट्रांसफर होती है। एग्जाम्पल, हम कोई सामान खरीद रहे हैं, उसके लिए हमने सेलर को पे किया, सो पैसा हमारे पास से वो सेलर के पास गया, तो सेलर की जो परचेजिंग पावर है, क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है तो क्या होगा, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। सो इस तरीके से मनी परचेजिंग पावर को भी ट्रांसफर करता है, इसलिए इसे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फंक्शन से भी कैटेगराइज करते हैं। मनी का जो तीसरा फंक्शन है वो है कॉन्टिंजेंट फंक्शन। कॉन्टिंजेंट फंक्शन मनी को फर्दर 6 फंक्शंस में डिवाइड करता है। पहला फंक्शन है बेसिक ऑफ क्रेडिट, सेकेंड बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, थर्ड इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटी, फोर्थ गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी, फिफ्थ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सिक्स्थ लिक्विडिटी। बेसिक ऑफ क्रेडिट का मतलब है किसी सामान या किसी सर्विसेज को लेना और उसके लिए फ्यूचर में पे करना, यानी किसी चीज़ को क्रेडिट पे लेना। जो बेसिक ऑफ क्रेडिट, ये जो कॉन्टिंजेंट फंक्शन है मनी का, इसके अकॉर्डिंग जो चेक्स, हुंडीज, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सारे बेसिक ऑफ क्रेडिट में आते हैं, जो ये प्रॉमिस करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी पेमेंट इन फ्यूचर होगी। सेकेंड बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसके अकॉर्डिंग जो भी वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हैं, कोई इनकम है उसको हम मनी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो कंट्री की नेशनल इनकम भी कैलकुलेट होती है वो भी मनी से होती है, यानी मनी इनकम में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये नेशनल इनकम के भी टर्म्स में भी यूज किया जाता है। थर्ड इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटीज, इसका मतलब है कंज्यूमर और साथ में जो प्रोड्यूसर है वो दोनों अपनी अपनी मार्जिनल यूटिलिटीज को इक्वलाइज करके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस है वो मनी के टर्म्स में होती है। जो भी एक यूनिट का जो भी प्राइस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जितना पैसा है उस, और हमें जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, जितनी यूनिट चाहिए, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हो या कंज्यूमर को अपने कंजम्पशन के लिए करना हो। मनी के कॉन्टिंजेंट फंक्शन का फोर्थ फंक्शन है गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है बैंकक्रप्ट, यानी कोई असेट ना हो या लिक्विडिटी ना हो जिसको हम किसी पेमेंट या किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकें। तो अगर किसी फर्म में असेट्स हैं, लिक्विडिटी है, तो गारंटी देती है कि अगर कभी फर्म्स के पास ऐसी सिचुएशन आती है जब उनका बिजनेस लॉस में जाने लगे तो उन असेट को, उन लिक्विडिटी को वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर असेट या लिक्विडिटी ख़त्म हो जाते हैं तो वो फर्म की सॉल्वेंसी पे क्वेश्चन रेज करने लगती है कि वो फर्म इन फ्यूचर किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए आगे पे नहीं कर सकती है। फिफ्थ इज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पैसे को सेव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं कि वो लैंड या बिल्डिंग जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके फॉर्म में मनी को इन्वेस्ट करें।
लेकिन इससे क्या होता है, जो मनी की वैल्यू है वो फ्रीज हो जाती है। और ऐसी केस में जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो तुरंत हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आगे इन्वेस्टमेंट के लिए मनी को एज अ मॉनेटरी टर्म में, मतलब किसी लैंड, बिल्डिंग, फिक्स्ड असेट्स के टर्म में ना इन्वेस्ट करके उसको मॉनेटरी टर्म्स में इन्वेस्ट करें, जिससे हमारी मनी की वैल्यू इंक्रीज हो और साथ में हमें जब भी फ्यूचर में कभी ज़रूरत है तो हम उसे तुरंत यूज़ कर सकें। लास्ट कंटिंजेंट फंक्शन मनी का है लिक्विडिटी, यानी मनी को हम कभी भी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे मनी को कभी भी हम किसी भी चीज़ से कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करना यानी हम कोई भी गुड या सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके लिए मनी को पे कर रहे हैं, यानी हमने मनी को उस एक पर्टिकुलर असेट में कन्वर्ट कर दिया। सो मनी की एक यूनिक क्वालिटी है कि उसको किसी भी असेट के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली, और साथ में जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज़्यादा कैपिटल भी इंक्रीज कर सकती है, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है कैपिटल के साथ। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो मनी को किस तरीके से स्टोर करके रखना चाह रहा है, किस तरीके से उसको यूज़ करना चाह रहा है। एक फिक्स्ड असेट के टर्म में उसे एक्सचेंज करके स्टोर करना चाह रहा है, या लिक्विडिटी रख रहा है, या फिर उसको किसी भी असेट से कन्वर्ट कर रहा है। सो ये सारे कुछ फंक्शंस थे मनी के, जो मनी को एक्सप्लेन करते हैं कि मनी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किस तरीके से मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।